में सबसे पहले बात करेंगे धनबाद के अंबे आउटसोर्सिंग में लैंडस्लाइड के बाद भीषण हादसा हुआ है। यहां 6 मजदूरों से भरी एक सर्विस वैन गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन 400 फीट गहरी खाई में गिरे मजदूरों के जिंदा बचने की उम्मीद काफी कम है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। खाई में लटके रेस्क्यू में जुटे कर्मचारी, 400 फीट नीचे गिरी माचिस की डिब्बी की तरह दिखती गाड़ी, ऊपर खड़ी लोगों की भीड़ और हर गुजरते पल के साथ मजदूरों के जीवित होने की घटती हुई आस। ये नजारा है धनबाद का, जहां बीसीसीएल एरिया 4 के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में एक बड़ा हादसा हुआ। आउटसोर्सिंग परियोजना की सर्विस वैन में सवार होकर 6 मजदूर काम पर जा रहे थे। इसी बीच अचानक लैंडस्लाइड हो गया और फिर गाड़ी खाई में जा गिरी। जमीन स्लाइड की और जिसके बाद सर्विस वैन में सवार आधा दर्जन मजदूर गहरी खाई लगभग 400 फीट नीचे वाहन सहित गिर गए। वाहन के फरकच्चे उड़ गए। वहीं आधा दर्जन जो मजदूर थे उनका पता नहीं चल पाया है। घटना से अफरा तफरी का माहौल हो गया और यहां पर बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारी पहुंचे। 400 फीट गहरी खाई में गिरे मजदूरों के रेस्क्यू में बीसीसीएल की टीम जुट गई। आनन फानन में अभियान शुरू किया गया। रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर्मी लटक कर नीचे पहुंचे और फिर मजदूरों को ऊपर लाने की कार्रवाई शुरू। जो रेस्क्यू टीम के कर्मी हैं वह रस्सी के सहारे नीचे उतरे हुए हैं। काफी दूर है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 6 मजदूर जमीन स्लाइड होने से वाहन सहित खाई में गिरे थे, उनमें से एक बॉडी मिल गई है, जिसे उठाने का प्रयास रेस्क्यू टीम अब कर रही है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी है। क्राउड कंट्रोल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस के साथ सीआईएसएफ की टीम भी जुटी है। सबको उम्मीद है कि मजदूरों की जान सुरक्षित हो, लेकिन इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद गाड़ी में सवार 6 मजदूरों के जिंदा रहने की उम्मीद बेहद कम है। फिलहाल रेस्क्यू की टीम की जो बचाव कार्य है वह शुरू है, लेकिन लोगों में एक बड़ा सवाल है कि आउटसोर्सिंग कंपनी डीजीएमएस के रूल का पालन नहीं करती है, जिसके कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। धनबाद के रामकनाली ओपी में भूधसान की बड़ी घटना से दहशत है। अंतर्गत बट बाबू बंगला के समीप अंबे आउटसोर्सिंग उत्खनन स्थल के पास की घटना है। घटना में पूरा घर जमींदोज हो गया और पूरी बस्ती की जमीन 2 भागों में बट गई है। गोफ बनने के बाद घर का सारा सामान जमींदोज हो गया। वहीं कुछ लोगों के घर के साथ ही दफन होने की आशंका भी जताई जा रही है। लोग बचा खुचा सामान समेटने में जुटे हुए हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। लोगों में बीसीसीएल के प्रति नाराजगी भी दिख रही है। लोगों का आरोप है कि अवैध कोयला खनन और ब्लास्टिंग की वजह से भूधसान हुई। पहले भी भूधसान के बाद प्रबंधन ने पुनर्वास का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब डेंजर जोन में रहने वाली आबादी के साथ बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पैसा के चलती हम लोग के एकदम अच्छी कर हम लोग बोलते हैं कि कहीं दे दीजिए, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। हमको घर बना के मत दीजिए, हमको जगह दे दीजिए, हम शिफ्ट हो जाएंगे। कितने लोगों को चोट भी लगा? कितना लोग लगा हुए हॉस्पिटल में भी होश नहीं हो रहा है। कितने बजे का घटना है? कितने बजे? अभी आधा घंटा 15-20 मिनट आधा घंटा हो रहा है। हमको कोयला चोर वाला बोला था कि दबेगा आज देखिए दबिए। काम वहाँ बंद किया है वो लोग। बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां अवैध कोयला खदान के मुहानों को कंट्रोल ब्लास्टिंग से बारूद डालकर बंद कर दिया गया है। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के बंद पड़े सीसीएल के लइयो उत्खनन परियोजना के 6 नंबर का ये मामला है। कंट्रोल ब्लास्टिंग के लिए लगभग 350 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि यहां से तस्कर अवैध रूप से कोयले की तस्करी कर रहे थे। इसकी सूचना के बाद सीसीएल प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस के साथ अवैध मुहाने को बंद कर दिया है। प्रबंधन की कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। और अब बात करते हैं बोकारो के सदर अस्पताल की, जिसकी कुव्यवस्था को देखकर विधायक श्वेता सिंह भड़क गईं। डॉक्टर और स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। स्वास्थ्य मंत्री और सीएम को पत्र लिखने की भी बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए।
धरना में पेशेंट को रखिएगा। आप लोग नहीं बोल सकती हैं तुम सफाई करोगे तो हम लोग यहाँ नहीं ड्यूटी करेंगे। क्या किया तुम? ये पूरा भर गया इसमें ब्लड। ये तस्वीरें हैं बोकारो के सदर अस्पताल की, जहां कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह गंदगी और अव्यवस्था को लेकर भड़क गई। फिर क्या था, डॉक्टर और स्टाफ सभी की जमकर क्लास लगा दी और व्यवस्था में सुधार के लिए सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखने की बात कही। स्थिति बहुत ही खराब है। अफसोस तो है, बहुत तकलीफ हो रहा है कि इतना पेमेंट देने के बावजूद भी सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयड लोग हैं जिनको भी काम दिया गया है, या फिर सफाई का है, या नर्स है, या अटेंडेंट है, या डॉक्टर्स है, हर एक व्यक्ति पेमेंट पर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट मिलने के बावजूद सरकार आपको इतना पैसा दे रही है, उसके बावजूद जो जिस निष्ठा के साथ यहाँ पे काम होना चाहिए उसको मतलब ये लोग बहुत, हम बोलेंगे कि बहुत ही बेईमानी तरीके से यहाँ पर पेशेंट के साथ रवैया किया जा रहा है। दरअसल श्वेता सिंह अस्पताल में मरीजों से मिलने पहुंची थी। उन्हें सदर अस्पताल में बदहाली की शिकायतें मिली थी, जिसको लेकर वो निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान अस्पताल में उन्हें जगह जगह पर बदइंतजामी मिली और लापरवाही भी दिखाई दी, जिसको लेकर उन्होंने सभी को जमकर फटकार लगाई और व्यवस्था में सुधार के लिए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही, ताकि लोगों को सरकारी अस्पताल पर भरोसा हो सके। आज से ही हम तो अभी ही चिट्ठी लिख करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनको भी इससे अवगत करवाएंगे कि जो स्थिति यहाँ की है बहुत ही दयनीय है। अगर इस पे सख्त जो एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये हम लोग इसको सुधार नहीं पाएंगे, इस ढांचे को। स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए विधायक एक्शन मोड में दिख रही हैं, लेकिन ये व्यवस्था कब सुधरेगी और कब तक टिकी रहेगी, ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जीएसटी के स्लैब में बड़े बदलाव को देखने और परखने का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी इसे राहत बता रही है, तो वहीं राज्य के सत्ताधारी दल इसे गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए राज्य की सरकारी पीठ पर चाबुक बता रही है। देखिए जीएसटी के इस बदलाव के क्या है मायने। जीएसटी पर झारखंड में घमासान, बूस्टर डोज या बढ़ेगी परेशानी। देश में जीएसटी का पेंच शायद ही किसी को समझ में आता हो, लेकिन उससे मिलने वाली राहत सभी को समझ आती है। केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब में जैसे ही 5% और 18% का बड़ा बदलाव किया, सियासत में हंगामा मच गया। सुर्खियां बटोर रहे इस राहत को सीधे बिहार चुनाव और झारखंड को होने वाले रेवेन्यू नुकसान से जोड़ दिया गया। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने ये कहकर सियासी तपिश बढ़ा दी कि जीएसटी में इस बड़े बदलाव के बाद केंद्र सरकार को 50,000 करोड़ के नुकसान से गुजरना पड़ा है, लिहाजा राज्य को भी जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। हमें 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। झारखंड सरकार कह दे कि वो जनता की प्रतिनिधि नहीं है। 9-10 सालों से जो शोषण किया गया, जो एक गब्बर सिंह टैक्स, तानाशाही टैक्स आप जजिया कर बोल सकते हैं, वो लगाया गया। 2,000 करोड़ से अधिक का नुकसान है और ये वित्त मंत्री महोदय ने बोला है, मीटिंग में भी बोला है। कांग्रेस और आरजेडी की नजर में जीएसटी में बदलाव के पीछे बीजेपी की सियासी चाल है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए राज्य के सत्ताधारी दलों को अर्थशास्त्र का सामान्य फॉर्मूला समझाया है। वित्तीय घाटा का प्रश्न है। राज्य के वित्त मंत्री हमारे स्टेट में राधा किशोर जी ने यह आशंका व्यक्त किया है कि लगभग 2,000 करोड़ का इस स्लैब के चेंज होने से हमको नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है तब तक उनको गरीब मध्यम वर्ग याद आता है। बिहार चुनाव को देख करके ये सगुफा छोड़ा गया है। जो ये नुकसान का आकलन कर रहे हैं तो इनका बजट 1.25 लाख करोड़ का होता है। 2,000 करोड़ का नुकसान का आकलन इन्होंने कैसे कर दिया ये पता नहीं। ये ड्राइंग रूम इकोनॉमिस्ट हैं, ये लोग ऐसे ही बैठकर आकलन कर देते हैं।
सियासी नुकसान के दावों के बीच चैम्बर का बयान काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड को खास करके काफ़ी अच्छा पैकेज मिला है। कोयला का हब है ये, यहाँ पे 5% से उसको 18% कर दिया गया है, 13% का GST बढ़ा दिया गया है, तो राज्य के राजस्व में इसमें काफ़ी वृद्धि है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि GST बदलाव ने सियासी पारा हाई कर दिया है। जेएमएम ने GST को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए इसमें बदलाव से झारखंड को 2000 करोड़ के नुकसान की बात कही है। झारखंड को भी अपने हिस्से का नुकसान झेलना होगा। कुल मिलाकर सियासी अर्थशास्त्र जो भी कहते हों, लेकिन इंतजार वास्तविक अर्थशास्त्र का है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर आपको गुमला से बताते हैं, जहां रायडी थाना क्षेत्र में एक किशोरी चलती टेम्पो से कूद गई। घटना के बाद से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि चलती ऑटो में छेड़छाड़ कर रहे युवक से बचने के लिए वो ऑटो से कूद गई थी। किशोरी के मुताबिक ऑटो चालक उसके ही गांव का है और इसी विश्वास में वो उसके ऑटो में बैठ गई थी। ऑटो लोग ऑटो में चलाता है, तो वो लोग जा रहा था, पता नहीं कहीं गया था होगा, तो उधर से वो लोग आ रहा था, तो मेरी बहन पैदल पैदल जा रही थी, तो ये लोग देखा, फिर गाड़ी रोका और बोला कि बैठो, चलो लेके जाएंगे गांव, हम लोग भी जा रहे हैं, ऐसे बोला। तो ये बोली नहीं जाएंगे तो चलो छोड़ देंगे, ऐसे बोल के बोला। फिर बैठाया तो ये भी थोड़ा भरोसा करके बैठ ली। तो वो लोग आधा रास्ता में ला के दूसरा तरफ ले जा रहा था, बोला कि ऐसे वैसे पार्टी उटी कर लेंगे, चलो दूसरा तरफ ऐसे बोल के। तो थोड़ा ये भी डर गई और ऑटो से कूद गई। लड़का लोग से तो पुलिस के साथ है गाड़ी का ऑटो वाला। अच्छा, तो उधर छेड़खानी का प्रयास कर रहा था कल? हाँ, आप सब तो कर रहा था, तो हम देख गए। अच्छा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।